हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्काई स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज बड़े दिनों बाद ये वीडियो लेके आई हूँ जो कि टीजीटी आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल तीनों से रिलेटेड है। क्योंकि ये कुछ एक ऐसे क्वेश्चन हैं जो सभी जितने भी कमीशन हुए हैं अभी लास्ट ईयर, उनमें सभी में पूछे गए हैं। चाहे वो मेडिकल का हो, चाहे वो नॉन मेडिकल का हो, चाहे वो टीजीटी आर्ट्स का हो। तो ये क्वेश्चन जो हम स्किप नहीं कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वीडियो आप एंड तक देखें। और फ्रेंड्स, जिन्होंने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी फ्रेंड्स आपकी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आप मेरी वीडियो शेयर भी कर सकते हो। और बेल आइकन पे टिक कीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिल सके। और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स बोल रहे थे मैम जो भी वीडियोस हैं आप प्लेलिस्ट में डाल दीजिए, चाहे वो HPG से रिलेटेड हो, करंट अफेयर्स से रिलेटेड हो, पैडागोजी। तो मैम प्ले लिस्ट में डाल दी हैं वीडियोस, तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। TGT आर्ट्स के लिए मैंने अलग से बना दिया है, नॉन मेडिकल का अलग से बना दिया है, मेडिकल का अलग से बना दिया है। तो आप वहाँ जाके भी ये वीडियोज़ देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, हु कॉल्स द जॉइंट सेशन ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। तो वो होते हैं हमारे प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट है वो हमारे दोनों सदनों की जो है संयुक्त बैठक को बुलाते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ प्रेसिडेंट से मतलब क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है, हु इज़ कॉल्ड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, हु इज़ कॉल्ड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो वो होते हैं हमारे प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को जो है फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया बोला जाता है। अगर आपसे यही क्वेश्चन स्टेट से रिलेटेड पूछा जाए कि हु इज़ कॉल्ड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ स्टेट, अगर आपसे स्टेट का पूछा जाए, स्टेट का, तो वो होते हैं हमारे गवर्नर। गवर्नर को हम फर्स्ट सिटीजन ऑफ स्टेट बोलते हैं। तो मैक्सिमम को ये नहीं पता होता है। तो अगर इंडिया का पूछा जाए तो हमारे प्रेसिडेंट है, अगर स्टेट का पूछा जाए तो वो हमारे जो हैं गवर्नर हैं। अब सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो प्रेसिडेंट होता है, तो प्रेसिडेंट जो है किसके द्वारा इलेक्ट किए जाता है, किसके द्वारा चुना जाता है। तो प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा चुने जाते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब होता है मींस इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, MP दोनों लोकसभा और राज्यसभा के। तो प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय, president is elected by electoral college. Electoral college means MPs of both लोक सभा एंड राज्यसभा। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन बोला जाता है कि जो प्रेसिडेंट है उनको शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। हु एडमिनिस्ट्रेट्स द ओथ ऑफ प्रेसिडेंट। ये क्वेश्चन है, हु एडमिनिस्ट्रेट्स द ओथ ऑफ प्रेसिडेंट। तो वो दिलाई जाती है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो हमारे चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है प्रेसिडेंट से रिलेटेड। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इज प्रेसिडेंट द पार्ट ऑफ ए पार्लियामेंट। कि प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट का पार्ट है। यस, ऑफ कोर्स। जो हमारी पार्लियामेंट होती है वो कंप्राइज होते हैं, क्या क्या होता है प्रेसिडेंट, जो हमारी पार्लियामेंट है उसमें लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये तीनों जो हैं वो बनाते हैं हमारी पार्लियामेंट।
पार्लियामेंट में 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो प्रीवियस कमीशन हुआ था तो उसमें पूछा गया था कि विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो नीचे ऑप्शन दे रखे थे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा मेंबर, राज्यसभा मेंबर। तो मैक्सिमम बच्चों ने प्रेसिडेंट लिखा होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट उनको लगता है कि प्रेसिडेंट तो हमने देखे नहीं है पार्लियामेंट में, तो प्रेसिडेंट पे ही हमेशा टिक लगाते हैं। जबकि प्रेसिडेंट जो है वो पार्ट है पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट में 3 ही ये आते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट पार्ट हैं, बट जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो पार्ट नहीं होते हैं पार्लियामेंट के। तो वाइस प्रेसिडेंट करेक्ट आंसर होता है। जब ये पूछा जाए कि कौन सा जो है मेंबर पार्लियामेंट का जो कौन जो है वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, तो वाइस प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता। वो आगे क्वेश्चन है, उसमें मैं समझा दूंगी क्यों नहीं होते। तो ये कुछ एक क्वेश्चन थे जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड थे। एक तो क्वेश्चन और है कि जो राज्यसभा होती है, जैसे 2 हाउसेस की बात की है, तो 2 हाउसेस है राज्यसभा, जिसको हम अपर हाउस भी बोल देते हैं, और लोकसभा जिसको हम लोअर हाउस बोलते हैं। तो राज्यसभा ये पूछ लेते हैं कि ये परमानेंट बॉडी है, ये टेम्पोरेरी बॉडी है। तो राज्यसभा जो है एक परमानेंट बॉडी है, बिकॉज इट डजेंट डिजॉल्व आफ्टर 5 ईयर्स। 5 ईयर के बाद इस मतलब डिजॉल्व नहीं होती है, जैसे कि लोकसभा एक टेम्पोरेरी बॉडी है। तो ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो राज्यसभा परमानेंट है और लोकसभा जो है वो टेम्परेरी है। ठीक है, तो आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आ गया हो। तो ज्वाइंट सेशन जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा जो है बुलाया जाता है। नो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन एंटी डिफेक्शन बिल वाज पास्ड। तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, एंटी डिफेक्शन बिल है क्या, मतलब कि ये बिल है दल बदल विरोधी दल बदल दल बदल विरोधी कानून। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि दल बदल विरोधी विधेयक पारित किए जाने के इसमें भारत का प्रधानमंत्री कौन था। तो उस टाइम ये थे राजीव गांधी जो उस टाइम के प्रधानमंत्री थे। तो अब मैं ये बता दूं कि दल बदल विरोधी कानून है क्या। मेनली जो है ये पास हुआ था 1 अप्रैल 1985 को। 1 अप्रैल 1985 को जो है ये पास हुआ था। और इस विरोध में ये था कि अगर कोई मान लीजिए जैसे कांग्रेस की पार्टी है और बीजेपी की पार्टी है, तो किसी भी पार्टी का अगर कोई बंदा जो है दूसरी पार्टी को वोट देता है या कुछ भी जो उनके विरोधी छोड़ जाता है उस पार्टी को, ठीक है, तो वो उस कानून को हम बोलते हैं एंटी डिफेक्शन बिल। उस कानून के अकॉर्डिंग जो है उनको जो है उनकी सीट जो है वो खाली हो जाती है, उनको निकाल दिया जाता है उस पार्टी से। तो वो है दल बदल विरोधी कानून, जो कि 1 अप्रैल 1985 में आया था। और ये कौन सा था, ये 52 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और इंसर्टेड इन 10th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये कौन सी अनुसूची में डाला गया है, ये 10वीं 10th शेड्यूल जो है उसमें है। ये पूछ सकते हैं कि अनुसूचियां हैं हमारी, जैसे शेड्यूल हैं कॉन्स्टिट्यूशन के 12 शेड्यूल हैं, तो ये कौन से शेड्यूल में जो है एंटी डिफेक्शन बिल हुआ आया है, तो ये कौन से इंसर्ट किया गया है, तो ये 10th शेड्यूल है। और 52 अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, या अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये पूछ सकते हैं कि एंटी डिफेक्शन बिल कौन सी अनुसूची में है, 10th में है, 10th अनुसूची में है, और इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग है 52 के, और कब हुआ था ये 1 अप्रैल 1985 को। ठीक है, तो उस टाइम पे जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो थे राजीव गांधी जी। नो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट ह्यूमन राइट एज वेल एज द फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार के साथ ही साथ भारतीय संविधान के अधीन मौलिक अधिकार भी हैं। तो ह्यूमन राइट होते हैं मानव अधिकार और फंडामेंटल राइट होते हैं जो हमारे मौलिक अधिकार है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जो ह्यूमन राइट होते हैं वो बेसिक राइट होते हैं और वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस होती है, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड वो सेम है, ऑल ओवर वर्ल्ड सेम है ये। और जो ह्यूमन राइट है वो स्पेसिफिक टू ए पर्टिकुलर कंट्री के लिए हैं, स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर कंट्री। अब जैसे हमारी कंट्री इंडिया के कुछ अलग रूल हैं, अगर यूएसए के देखोगे तो उनके लिए अलग रूल हैं, अलग से फंडामेंटल राइट है जो वहाँ के सिटीजन्स हैं, सभी कंट्रीज़ के अलग अलग होते हैं। बट ह्यूमन राइट ऐसे हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे सेम हैं। तो ये आता है राइट ऑफ एजुकेशन जो है वो दोनों हैं, चाहे वो ह्यूमन राइट है चाहे वो फंडामेंटल राइट है, मतलब ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो सेम है। राइट टू एजुकेशन जो है ये सेम है हमारा। तो और एक और पूछ सकते हैं कि कौन से आर्टिकल्स के अंडर आते हैं। राइट टू एजुकेशन जो है 21A आर्टिकल के अंडर आते हैं। आर्टिकल इसमें बोला गया है क्या 21A आर्टिकल? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है वो राइट आर्टिकल 21 के अंडर आती है, राइट टू एजुकेशन। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नो नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ वन, टू बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ए पर्सन मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ। भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के योग्य होने के लिए एक व्यक्ति की आयु कितनी पूर्ण होनी चाहिए? तो अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं, अगर कोई बंदा जो है एलिजिबल है तो उसकी कितनी एज होनी चाहिए? वो 35 ईयर्स ओल्ड जो है वो रखी गई है, 35 साल का होना चाहिए और सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। तो अगर सेम क्वेश्चन जो है कि लोकसभा के लिए भी पूछा जाता है, अगर आप लोकसभा का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो 25 साल होनी चाहिए आपकी उम्र। अगर आप राज्यसभा का लड़ना चाहते हैं तो आपकी उम्र जो है 30 साल होनी चाहिए। तो ये कुछ एक क्वेश्चन है जो कि पूछे गए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन, चाहे वो HP टेट हो चाहे कमीशन हो। ठीक है। नो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन स्टेट क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस वॉज, कि भाषाई आधार पर निर्मित प्रथम भारतीय राज्य था, कौन सा था? तो वो आंध्र प्रदेश था, पहला राज्य जो कि भाषा के आधार पे जो था वो निर्मित हुआ था। तो ये आंध्र प्रदेश था। और कौन सी लैंग्वेज थी जिसके आधार पे वो था? तो ये तेलुगु लैंग्वेज थी। लैंग्वेज भी पूछ सकते हैं, तेलुगु लैंग्वेज थी। और कब हुआ था ये? 1 अक्टूबर 1953 को ये भाषा के आधार पे बनाया गया था आंध्र प्रदेश। नो नेक्स्ट है, हु इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, कि राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? जो कार्यकारी प्रमुख होता है, एग्जीक्यूटिव हेड जो है स्टेट गवर्नमेंट का, वो हमारे गवर्नर होते हैं, राज्यपाल जिनको बोलते हैं। तो गवर्नर से रिलेटेड अगर हम कुछ क्वेश्चन की बात करें तो गवर्नर से रिलेटेड ये पूछ सकते हैं कि हु अपॉइंट्स द गवर्नर, कौन अपॉइंट करता है? तो गवर्नर को जो है, गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो अपॉइंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऑन द, मतलब प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सुझाव के साथ जो है मिनिस्टर। तो अभी मेडिकल का शायद कमीशन हुआ था तो उसमें पूछा गया था गवर्नर इज़ अपॉइंटेड बाय,
तो एक ऑप्शन था प्रेसिडेंट और सेकंड ऑप्शन दिया गया था प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट तो करता ही है, बट किसके रिकमेंडेशन के साथ करता है? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो बच्चों ने जल्दी जल्दी में देख के सीधा प्रेसिडेंट पे ही टिक कर दिया। हाँ, प्रेसिडेंट करते हैं, बट अगर आपको ऑप्शन में ये नहीं दिया गया है रिकमेंडेशन ऑफ पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तब आप प्रेसिडेंट पे टिक कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑप्शन है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर या गवर्नर जनरल, अगर 4 ऑप्शन है तो आपको प्रेसिडेंट पे टिक करना है। बट अगर प्रेसिडेंट के साथ ये वाला ऑप्शन है तो आपको इसी पे टिक करना है। तो वो गवर्नर जो है अपॉइंट होता है प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एंड सेकंड क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ गवर्नर, कि गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है? तो वो है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। जो शपथ है गवर्नर को वो किसके द्वारा दिलाई जाती है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट। तो फ्रेंड्स ये गवर्नर से रिलेटेड क्वेश्चन थे। नो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, हु एस्टेब्लिश्ड शांति निकेतन, कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन की जो स्थापना है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने की है। ये सभी को पता है, शांति निकेतन बहुत ही फेमस है। इस रिलेटेड कुछ और भी बता दूं आपको, जो शांति निकेतन है, तो जो शांति निकेतन ये पहले आश्रम था जो रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था, जो रविंद्रनाथ टैगोर के फादर थे। बट ये फिर उसके बाद जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने 22 दिसंबर 1901 को जो है इन्होंने यहाँ पे स्कूल स्टार्ट किया था, स्कूल। ठीक है, कब किया था? 22 दिसंबर 1901 में। उससे पहले जो शांति निकेतन आश्रम था जो कि 1863 में रविंद्रनाथ टैगोर ने स्टार्ट किया था। 1863 में रविंद्रनाथ, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के फादर थे। तो ये पूछ सकते हैं स्कूल किसने किया था? तो 22 दिसंबर 1901 को रविंद्रनाथ ने स्टार्ट किया था। और मेनली जो है ये शांति निकेतन का मतलब है अवार्ड ऑफ पीस। तो अभी भी ये मेडिटेशन योगा के लिए फेमस है, मेडिटेशन वगैरह की जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी तो पहले उप प्रधानमंत्री थे। तो अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल से करंट अफेयर भी हैं, आपको पता होगा कि इनके जो 143 बर्थ एनिवर्सरी थी उन पे जो है, मतलब 31 अक्टूबर 2018 को जो है ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की इनॉग्रेशन की गई थी मोदी के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा, जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टैच्यू है। तो ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये करंट अफेयर्स में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैच्यू है, ये स्टैच्यू है। और है कहाँ पे ये है सरदार सरोवर डैम ऑन नर्मदा रिवर इन केवाड़िया कॉलोनी। ये है सरदार सरोवर डैम ऑन नर्मदा रिवर इन केवड़िया कॉलोनी मतलब गुजरात में है ये, गुजरात। सिंपली जो है ऑप्शन दिए होते हैं तो गुजरात में है। नदी पूछी जा सकती है, नर्मदा नदी है, कौन सा डैम है, सरदार सरोवर डैम है। तो इसी में से 2-3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो वो आप कर लेना। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है इसकी हाइट जो है 182 मीटर है हाइट। ये सबसे जो है लंबी मूर्ति है। और कब इसकी इनॉग्रेशन हुई है? 31 अक्टूबर 2018 को, जब इनकी 143 बर्थ एनिवर्सरी थी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हैज़ बीन टू पंचायत
हैज़ बीन गिवन टू पंचायत अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो ये है 243 आर्टिकल। 243 आर्टिकल जो है मेनली पंचायतों से रिलेटेड है। तो ये 243 तक है। तो मैं आपको बता दूं जो 243 है वो ग्राम सभा से रिलेटेड है, पूछ सकते हैं, ग्राम सभा से रिलेटेड है। 243 ये है हमारा पंचायती कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, पंचायती कॉन्स्टिट्यूशन। और 243 जो है ये कंपोजिशन ऑफ पंचायत, कंपोजिशन ऑफ पंचायत, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ पंचायत। और जो हैं जैसे शेड्यूल मैंने बताए थे कि हमारे जो हैं 12 अनुसूचियां हैं, तो ये कौन सी अनुसूची में आता है? ये आता है पंचायती राज सिस्टम हमारे पास 11वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछ सकते हैं कि पंचायती राज सिस्टम कितनी अनुसूची में आता है। तो ये 11वीं अनुसूची आता है किस अमेंडमेंट के अंतर्गत? 73rd अमेंडमेंट, ठीक है, 73 अमेंडमेंट के अंतर्गत ये 11वीं अनुसूची में आता है। और हमारे टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। तो 243 ये ग्राम सभा, 243 भी पंचायत कॉन्स्टिट्यूशन, 243 कंपोजिशन ऑफ पंचायत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट द प्रिजाइडिंग ऑफिसर इज नॉट ए मेंबर ऑफ द हाउस। संसद के किस सदन में पीठासीन अधिकारी सदन का सदस्य नहीं होता है? अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, मैंने पीछे भी बताया ये कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो पार्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं होता है। तो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर लिखा है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर वो होते हैं जो टॉप पे बैठते हैं। आपने देखा होगा लोकसभा या राज्यसभा, जो जैसे कि लोकसभा के जो स्पीकर हैं और राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं। तो लोकसभा के स्पीकर हमारे पास सुमित्रा महाजन जी है जो टॉप पे बैठी होती हैं, आपने देखा होगा। वो प्रिजाइडिंग, उनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर बोलते हैं, हम पीठासीन अधिकारी बोलते हैं। तो अब करते हैं लोकसभा की बात। तो लोकसभा में जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है स्पीकर। और जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा, उसमें जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है वो होता है चेयरमैन ऑफ एक्स ऑफिसो, मतलब चेयरमैन, ठीक है। तो इसमें स्पीकर आ गए हमारे पास सुमित्रा महाजन, और चेयरमैन कौन से होते हैं? वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वेंकैया नायडू जी हैं हमारे इस टाइम पे। तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है लोकसभा का, जो स्पीकर है, वो कहाँ से चुना जाता है? वो वहीं से जो लोकसभा के मेंबर होते हैं, जो वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपीज़ हैं, उन्हीं में से एक होता है जो स्पीकर होता है। बट जो वाइस प्रेसिडेंट है वो वहाँ पे राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है, वो डायरेक्टली चुना जाता है, वो वहाँ पे बैठते नहीं हैं। तो जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो हमारे पास राज्यसभा के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, तो वो जो है मेंबर नहीं होते हैं पार्लियामेंट के। तो इसीलिए क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इज वाइस प्रेसिडेंट द मेंबर ऑफ ए पार्लियामेंट? नो, ही इज़ नॉट द मेंबर ऑफ ए पार्लियामेंट। बट अगर स्पीकर का पूछा जाए, लोकसभा स्पीकर, यस, क्योंकि वो उन्हीं में से, लोकसभा के मेंबर में से ही चुने जाते हैं, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। तो मैं पहले भी बता देती हूँ कि कितनी अनुसूचियाँ हैं हमारे पास। टोटल है 12 अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं, जिसमें से 9th शेड्यूल जो हैं, जो 9th शेड्यूल है वो कौन से अमेंडमेंट के साथ जोड़ा गया है? फर्स्ट अमेंडमेंट के साथ। अब जैसे मैंने अभी पंचायती राज की बात की, तो वो 11वीं अनुसूची में 73 अमेंडमेंट के साथ जोड़ा गया है। तो उसी तरह 9th शेड्यूल जो है हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट के साथ जोड़ा गया है। और इसमें मेनली है क्या? 9th अमेंडमेंट मेनली है क्या? ये जो है ये राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण से रिलेटेड है।
राज्य संपत्ति से रिलेटेड है 9th अमेंडमेंट। अब मैं आपको बता दूं, जो इसकी ये 9वीं अनुसूची का आपको पता लग गया कि ये किसके द्वारा, फर्स्ट अमेंडमेंट के साथ ये जोड़ा गया है। और ये किसके साथ रिलेटेड है, जो राज्य की संपत्ति होती है उसके साथ है। अब अगर हम 8th अनुसूची की बात करें, 8वीं जो अनुसूची है उसमें क्या है, 8वीं अनुसूची में जो है वो भारत की जो 22 भाषाएं हैं उनसे रिलेटेड है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि भारत की 22 भाषाओं से रिलेटेड कौन सी अनुसूची है, वो 8th अनुसूची है। और अभी तो कुछ और भाषाएं भी ऐड की हैं, बट 8th अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। और 10वीं अनुसूची में आपको मैंने बता दिया, जो एंटी डिफेक्शन बिल था, जो प्रीवियस क्वेश्चन में अभी समझाया था आपको, एंटी डिफेक्शन बिल वो 10th अनुसूची में था। 9th में हमारे पास ये आ गया राज्य संपत्ति से रिलेटेड। और 11वीं अनुसूची में जो है वो पंचायती राज से रिलेटेड है। तो ये कुछ अनुसूचियों से मैंने बता दिया आपको किससे रिलेटेड है। नो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द बेसिक पैरामीटर्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी वर लेड डाउन बाय। भारत की विदेशी नीति के मूल प्राचल कौन थे, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। तो फॉरेन पॉलिसी मेनली होता क्या है, फॉरेन पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी होती है इन डीलिंग विद अदर नेशन, दूसरी नेशन के साथ हमने कैसे डील करना है, तो वो होती है फॉरेन पॉलिसी। तो इसका सबसे पहले जो मूल जो आधार था वो किसने रखा था, जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। नो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी मेंबर्स वर इनिशियली देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन इंडिया। तो भारत की संविधान सभा में प्रारंभिक रूप से कितने सदस्य थे, तो उस टाइम पे हमारे पास 300 जो हैं सदस्य थे। तो आज के लिए आपका यही क्वेश्चन मैं बता दूं कि आपने बताना है हाउ मेनी मेंबर्स इन राज्यसभा एंड लोकसभा। ये मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं राज्यसभा और इससे रिलेटेड। तो मेंबर भी पूछे जाते हैं, कितने मेंबर होते हैं राज्यसभा और लोकसभा में। तो आपने ये मुझे आंसर देना है इन क्वेश्चन का। अब देखती हूँ कितने अच्छे से स्टडी कर रहे हैं और कितनी पूरी वीडियो देखते हैं, ताकि उनको पता भी लगे ये क्वेश्चन पूछे हैं मैंने। नो नेक्स्ट है, द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किसके संविधान से ली गई है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, तो यूएसए अमेरिका से हमने ये ली है। नेक्स्ट है, हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज। कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है, तो भारत का संविधान जो है वो भारत को एज ए यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ जो है वो एक वर्णित करता है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ एक क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मैं कोशिश करूँगी एक और वीडियो डाल दूँ आज। तो इसी तरह बने रहें और डेली प्रेपरेशन करते रहें। सो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स एंड हैव ए गुड डे।